हेलो स्टूडेंट, आपका एजे स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, कि किस प्रकार से हम कोई भी शेप बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं। उसके लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, जैसे स्केल हुआ, आपका पेंसिल हुआ, उसके बाद आपका क्या है डिवाइडर हुआ। इन सब का यूज करते हुए हम कोई भी जैसे लाइन बनाना है, अगर कह दिया जाए 3.5 बनाओ तो हम एक मतलब एक्यूरेट निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम पहले जैसे लाइन का डेफिनेशन क्या है कि कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद इनका जो एंडिंग पॉइंट है मिलाने के बाद जो जैसे ए है और ये बी है, तो कह सकते हैं कि ए बी इज ए लाइन। ये सिंबल है लाइन का, ठीक है। अब जैसे कोई लाइन इस तरह से भी हम कह सकते हैं, कोई दो पॉइंट्स है, इन दोनों को पॉइंट्स को में भी मिला दें तो दिस इज द लाइन, और ये स्ट्रेट होना चाहिए, इनका एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो अगर ये P है, ये Q है, तो हम कह सकते हैं PQ इज ए लाइन। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं है कि कह दें कि ये तो ये पॉइंट है, ऐसे हम मिला दें ऐसे ये लाइन, तो दिस इज नॉट लाइन। लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, ठीक है, जिगजैग में नहीं होना चाहिए। तो अब बारी आती है आपका एंगल। एंगल क्या है कि कोई दो, जैसे एक ये लाइन है और एक लाइन यहां हम कर दें, दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जैसे ओ पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जहां ये मीट कर रहा है वर्टेक्स, ठीक है, और ओ क्या है, इनका एक कॉमन पॉइंट है। तो जैसे ए ओ बी, यह एक क्या हो गया आपका एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? सो अब क्या है कि 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में लिखा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन द कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट मेयर द ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी जैसे लाइन बनाना है, कोई एंगल बनाना है, तो हम डिवाइडर का या स्केल का यूज करने के बाद, जैसे अगर कह दिए 5.3 का एक लाइन बनाइए, तो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं 5.3। सो आप इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे लिखा है y इज बेटर टू यूज, क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का, y इट इज बेटर टू यूज डिवाइडर देन ए रूलर वाइल द मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसका मतलब यह है डिवाइडर से कोई भी हम वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कोई जैसे अभी विदाउट डिवाइडर का यूज करें तो हमको अप्रॉक्सीमेटली मिलने लगा वैल्यू ना, मतलब लगभग, तो इसलिए हम डिवाइडर का यूज करना हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो लिखा है जैसे हम कोई एक, जैसे एक ये ए है, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। इसको आप कह सकते हैं यू टोल्ड दैट कि ए बी इज इक्वल टू BC, ऐसे कह सकते हैं ना। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 है। तो अगर हम टोटल कह दें ऐसे भी कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ध्यान देना, क्योंकि AC का लेंथ कितना है टोटल 4 और AB 2 प्लस 2, तो इट मींस यू टोल्ड दैट दिस इज द 4। अंडरस्टैंड? तो इनके कहने का मतलब AC जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, तो दोनों को मिलाने के बाद तो फिर वही AC का वैल्यू आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4 इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 5.1 का, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि इफ ABC आर 3 पॉइंट्स in a line such that AB is equal to 5, BC is equal to 3 centimeter, AC is equal to 8, which one of them is lies between the other side। अब इसमें क्या है कि फोर्थ में जहां हम 2 2 माने हैं, अब इसमें क्या माना है कि यहाँ कह रहे हैं कि AB का मान 5 दिया है, ठीक है, और AC का BC का मान कितना दिया है 3 दिया है। नंबर चेंज कर सकते हैं, तो कह सकते हैं ऐसे कि AC is equal to AC is equal to AB प्लस BC, ऐसे बोल सकते हैं आप। AB का मान कितना है 5, BC is equal to 3, it means AC का मान कितना है 8, it means you told that this is the 8। Understand?
या इक्वेशन बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह लिखा है कि वेरीफाई वेदर द डी इज पॉइंट ऑफ ए जी। ध्यान देना, डी एक ऐसा पॉइंट है, ए से भी डी और जी से भी डी, मतलब तीनों के बीच का गैपिंग सिस्टम 3 दिया है। तो आप कर सकते हैं ए डी इक्वल टू ए जी, जैसे दिखा रहे हैं आपको, जैसे एक लाइन दिया है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है आपका, दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, इस तरह ध्यान देना 3, ये देखो ये 3 है, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6, दिस इज द 7, अंडरस्टैंड। तो ये दिया है आपका A B C D E F G। ध्यान देना, कहने के D इज मिड पॉइंट, तो हम कह सकते हैं AD इक्वल टू GD, क्योंकि D आपका क्या है, मिड पॉइंट है ना। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 पे आया, इधर देखो 1 2 3 4, तो कह सकते हैं दिस इज द इक्वल है। यस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार है, 7 भी आप लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 5.2 में क्या है, ध्यान देना, जैसे क्या है, लाइन है, लाइन पे हमको कितना एंगल मिलता है, 180। यस, अब यही इसको डिवाइड कर दो, दिस इज 90। तो जैसे एक वॉच है, वॉच, तो इसमें यहाँ क्या होता है, 12 होता है, यहाँ 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इज दैट क्लियर? यहाँ इस तरह होता है, तो हमको पता है जब एक लाइन पर 180 बनता है तो डाउन साइड भी कितना होगा, 180। इससे पता चल रहा है कि एक सर्किल में कितना अंश बनेगा, 360 अंश बनेगा, 360। तो हम कह सकते हैं, ध्यान देना, अगर निकालना हुआ कि एक एक पॉइंट्स के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, 360। जैसे अभी इस तरह से ऐसे कर दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे निकाल देते थे, हमको पता हो जाता था कि इसमें कितना बनेगा। तो 4 1 जा 4 4 4 जा 45 अंश बनेगा। इज दैट क्लियर? तो एक सर्किल में क्या है कि कितने अंश बनेगा, हम लोग कैसे पता कर, 360 अपॉन डिवाइड बाई, क्योंकि टोटल काउंटिंग नंबर 12 है, तो हमको पता चल जाता था 12 1 जा 12 30, मतलब एक एक एंगल में कितने अंश बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 5.2 में कहा गया है कि 3 to 9 ध्यान देना, 3 to 9, जैसे एक इनका 3 है, एक 9 है, तो 360 डिवाइड 360 अपॉन 180 100, तो 1/3, सॉरी देखो 180 गुना कितना होगा, 1/2। अगर कट करें तो 18 1 जा 18 2 जा 36, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। समझ में आया कि नहीं? जैसे एक ये स्टेट बन गया कि नहीं? यस सर। तो एक स्टेट मतलब 180 बनता है, यस सर ना। अब जैसे नेक्स्ट आपका है, जैसे आपका 4 to 7, देखो 4 to 7, 4 से 7 के बीच में देखो, आप ये इरेज कर दे रहे हैं, 4 to 7, हमको पता है एक एंगल में कितना अंश बनता है, 30, तो 4 to 7 1 2 3 मतलब कितना, पहले ध्यान देना, 1 2 3, यस सर, तो 90, अंडरस्टैंड। तो 90 अपॉन 360, यस सर, तो आप कट कर दो, 9 1 जा 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, तो 1/4, इसका आंसर कितना आएगा, 1/4, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका दिया है 7 to 10, 7 to 10, इसका सी है, देखो
1 का C पार्ट। Yes sir. 7 to 10 देखो। Yes sir 7 to 10. 7 एक इनका 7 पे है, दूसरा 10 पे, तो 1 2 3। Yes तो sir 361 upon 4. तो 1 2 3 मतलब 90 upon 360। अब सेम इसी प्रकार तो 1 upon 4, अंडरस्टैंड। Yes sir. इसी प्रकार आप इसका 12 to 9 कर लेंगे, 1 to 10 देख लेते हैं। 1 to 10 अब 1 to 10 किसका है? E। सर 1 to 10 और बता दीजिए। किसका? 1 to 10। 1 to 10 किसका है जी? 1 to 10 E का। E 1 to 10 इनके बीच का है कितने एंगल बना? तो 1 से लेकर के 10 तो देखो नंबर कितने हैं? 1 2 3 सेम इस साइड से जोड़ेंगे। इस साइड से, तो ध्यान देना टोटल कितना है आपका? 1 2 3 4 360 में से माइनस करेंगे कितना? 90। यस क्योंकि यही हटा दें तो टोटल हमको पता चल जाएगा। तो 270 यस सर अपॉन 360 कर दे रहे हैं, तो 0 0 तो 3 9 22। 9 3 जा 9 4 जा। यस 9 3 जा 9 4 जा 9 3 जा 27 9 4 जा 36। यस 9 3 जा 9 4 जा तो 3 upon 4। मिला लो आंसर। यस सर अंडरस्टैंड। यस सर। नेक्स्ट क्या है? 1 to 10 6 to 3 6 to क्वेश्चन नंबर 2 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना क्वेश्चन में कहा है स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, कि जैसे एक वॉच है वह जैसे ये 12 बजे से चलना प्रारंभ हुआ तो हाफ 1/2 चलने के बाद मतलब आधा 30 मिनट चलने के बाद वह स्टॉप हो गया। ठीक है, मतलब 1/2 रिवॉल्यूट किया। तो टोटल हमको पता है कि ये 360 एंगल होता है। 1/2 रिवॉल्यूट किया, तो आप कह सकते हैं ऐसे कि 1/2 तो 180। यस सर। तो एंगल कितना बनाया है? 180 के चलने के पश्चात वह यहीं पे दिस इज द स्टॉप, इसी पे क्या किया? स्टॉप किया। Yes, sir. तो ये किस निडल पे आ मतलब किस नंबर पे आ? 6। तो दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? यस सर। एनी डाउट्स? ध्यान देना जैसे 12 से चला था 12 से और 1/2 चलने के बाद ये किसने आ गया? 6 पे आया 180। अगर ये 1 से चलता तो कहाँ आके गिरता? 7 पे। अगर 1/2 ही रिवॉल्यूट करेगा तो अगर 2 से चलना प्रारंभ करेगा किस पे आके गिरेगा? मतलब ये बना ना, यस सर। समझ में आया कि नहीं? अगर 3 से चलना प्रारंभ करता तो 180 पर 9 आके बनता, मतलब 1/2 पर। यस सर ये ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। सिमिलरली जैसे फर्स्ट था उसी प्रकार, अब यहाँ 12 से चला था 6 आया तो 2 से चलेगा तो 180 किस पे बनेगा? तो आप कह सकते हैं 2 से चलेगा तो 8 पे। अब नेक्स्ट आपका कहा है कि स्टार्ट 5 एंड मेक्स 1/4 रिवॉल्यूशन। तो स्टार्ट अगर कह रहे हैं कि 5 से चलना प्रारंभ कर रहा है 5 से, तो आपका नेक्स्ट है ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है स्टार्ट 5 एंड मेक्स 3/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। करेंगे 5 से स्टार्ट हो रहा है 3/4 दिया है तो 3/4 इंटू 360 करेंगे। 4 1 जा 4 4 9 जा कितना आंसर? 90 आया। 90 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 270 बना। तो इज दैट क्लियर? 270 हुआ तो 270 इट मींस दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। और 5 से चलना प्रारंभ करा और हमको पता है कि एक के बीच में कितने अंश बनता है? 30 अंश का ना जी। और 30 अंश चलना प्रारंभ किया तो 9 टर्म्स 9 30 कितना होगा? 270। तो आप यहाँ से नंबर सिलेक्ट करेंगे 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका नंबर कितने पाया? 2 पे है। तो दिस इज योर आंसर। कितना? 2। स्टॉप कितने पे होगा? 2 पे जा करके। ध्यान देना स्टूडेंट दिस इज द ईस्ट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट
and this is the north and this is the south. Understand? East, west, north, south. Understand? ध्यान देना. This is the east, west, north, south. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या करना है आपको. लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. इसमें बताया गया कि ईस्ट एंड मेक 1/2 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज. कि ईस्ट से, जैसे आपका क्या है, ये ईस्ट है, इस पॉइंट पे ये रखा, ईस्ट से चलना प्रारंभ किया और वेस्ट की तरफ. तो आप जैसे यहाँ से चला है ये 3 से ना, तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब 9 पॉइंट पर आपको मिलेगा. तो हम कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट है आपका. ईस्ट एंड वेस्ट 1/2 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज. अब नेक्स्ट दिया है 2 1 जा 2, इसका होल दिया है 1 होल 1/2. 2 1 2 1 3 3/2. तो 3/2 इसका